माँ, एक बार आप उनकी हालत तो देखिए, वो कैसे देंगी आपको इतना दहेज? चुप कर तू मेरे बैल बुद्धि बेटे। हाँ तो बहन जी, मैं कह रही थी कि आपकी बेटी वैसे तो रूप की धनी है, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी शादी में दहेज ना दे तो उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। वैसे हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खूब सारी खेती बाड़ी, कई बीघा जमीन है, धन धान्य से भरा हुआ है मेरा घर। लेकिन आप जो भी दहेज में देंगी उस पर तो आपकी बेटी ही राज करेगी ना। जी वैसे तो मैं आपको सर्वगुण संपन्न अपनी इकलौती बेटी सौंप रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं तो बताइए क्या मांग है आपकी? ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 लाख नगद, 1 मोटरसाइकिल और हमारे लिए सोने की चेन, और साथ में हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए कपड़े। बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बेचारी गरीब आशा अपनी बेटी रजनी को बड़े घर में भेजने के सपने बुनने लगती है, लेकिन शकुंतला की बातें सुनकर वह परेशान हो जाती है। लेकिन फिर अपनी बेटी को बड़े घर में जाते देख उनकी शर्त मान लेती है। इसके बाद शकुंतला रिश्ता पक्का कर अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। माँ, कहाँ से लाएंगी आप इतना दहेज? क्या जरूरत थी उनकी शर्त मानने की? आज तक आप दूसरों के घरों में बर्तन मांझकर तो मुझे पाल रही हैं। हम खुद के लिए तो इस एक झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं बना पाए, तो फिर कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती जो दुख मैंने झेले वो तुझे भी झेलना पड़े। अब चाहे तेरी इस गरीब माँ का बाल बाल भी कर्जे में क्यों न डूब जाए, पर वो तुझे उस बड़े से घर में भेज कर ही रहेगी। रजनी बड़ी चालाकी से अपनी गरीब माँ के दुख में शामिल होने का ढूंढ कर रही थी, जबकि सच तो यह है कि रजनी खुद भी यह गरीबों वाली जिंदगी काट काट कर परेशान हो चुकी थी। उधर आशा दिन रात इसी चिंता में रहने लगी कि वह कैसे दहेज के लिए इतनी रकम का इंतजाम कर पाएगी। भगवान, तूने मुझ गरीब पर बहुत से जुल्म ढाए हैं। पहले तो भरी जवानी में मेरे पति को उठा लिया और फिर इस गरीबी का बोझ सर पर डाल दिया। सारी उम्र तो लोगों के घर में कामकाज करने में निकल गई और अब बुढ़ापे में बेटी के दहेज की चिंता वो अलग। ऊपर वाले, तूने तो मेरी किस्मत कुश की कलम से लिख दी, लेकिन मैं अपनी बेटी की किस्मत को बदलना चाहती हूँ और उसे अमीर घर की बहू बनते देखना चाहती हूँ, ताकि मुझ गरीब की तरह उसे भी लोगों के घरों के जूठे बर्तन ना घिसने पड़े। हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखा। अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचकर आशा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने घर पर जाती है और वह लाला के पास अपना घर गिरवी रख देती है। ये लो, पूरे 12 लाख हैं। अब आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ, ठीक है? मुझे मंजूर है लाला जी, लेकिन कृपा करके मेरी बेटी की शादी और विदाई के बाद पग फेरों की रस्म तक मुझे वहाँ रहने देना। उसके बाद मैं कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लूंगी। ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद आशा 10 लाख रुपए शकुंतला को दहेज के लिए दे देती है और बाकी बचे 2 लाख से अपनी बेटी की शादी कर देती है। बेटी की विदाई के बाद आशा अपने घर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अगले दिन एक शानदार महंगी गाड़ी उस गरीब की कुटिया के आगे रुकती है। अपने दिन बदलने के साथ साथ रजनी का स्वभाव भी एक दिन में ही बदल गया। मेरी बच्ची, तू आ गई। मेरा कलेजा कब से तुझे अपने सीने से लगाने को तड़प रहा था। आ, मेरे गले लग जा। माँ, ये गुड़ मक्खी का खेल पसंद नहीं मुझे, और ये मेरी ये नई साड़ियों चिपक कर अब खराब मत कर देना। ये तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रही हो? रहने दीजिए दामाद जी, अब मेरी बेटी अमीर हो गई है तो शायद इसलिए वो अपनी माँ के उस गरीब आंचल को भूल गई जिसकी छावों में वो पली बड़ी हुई है। अपने एहसान गिनाना बंद करो माँ, वो सब करना तो आपका फर्ज था। गगन, अब तो मुझे इस छोटे से घर में घुटन हो रही है, चलिए अब यहाँ से। ये कहकर रजनी अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के इस बर्ताव से आशा का मन टूट जाता है और वह उदास होकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी वहाँ लाला पहुँच जाता है। अरे अब चलो, उठो भी आशा देवी, अब तो तुम्हारी बेटी की विदाई भी हो गई और उसके पग फेरे भी। अब तो मेरा घर खाली करो। इस तरह बेचारी गरीब आशा को अपनी बेटी की शादी अमीर घर में करने के बदले में बुढ़ापे में वनवास भोगना पड़ता है। एक ही झटके में उसके सर से छत छीन जाती है और आशा को डर डर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और वहीं दूसरी ओर रजनी अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भूलकर अमीरी के नशे में चूर होकर दिन रात पार्टियां करती है। देखो, ये मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है? पता है मेरा कब से मन था इस ड्रेस को खरीदने का, आज जाकर मैंने इसे खरीद लिया। और ये देखो, माँ जी ने अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी दे दिए मुझे इसके साथ पहनने के लिए। अब एक बात पूछूं, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आती? उनका ख्याल नहीं आता? पग फेरे के बाद तुम एक बार भी उनको देखने नहीं गई? ओ प्लीज गगन, अब तुम फिर से मुझे ये ममता का लेक्चर देना शुरू मत कर देना।
अब मैं दोबारा उस गरीबी के लम्हों को याद नहीं करना चाहती और ना ही उस छोटे से घर में जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो रजनी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी अमीर घर में करने के लिए कितने दुख उठाए हैं। खुद भूखा रही होंगी, तब तुम्हारा पेट पाला होगा। बीमार होने पर भी लोगों के घरों में जाकर जूठे बर्तन धोए हैं। तुम्हारी पढ़ाई के लिए न जाने कैसे एक एक रुपया जोड़ा होगा। और फिर जब तुम बड़ी हुई तो तुम्हारी शादी करवाने के लिए उन्होंने अपने इकलौते सहारे अपने घर को भी गिरवी रख दिया। गगन के मुंह से यह बातें सुनकर रजनी टूट जाती है और वह रोने लगती है। माँ ने मेरी खुशियों के लिए कितना कुछ किया और मैं कभी ये सब देख ही नहीं पाई। और तो और मेरी खुशी के लिए उन्होंने बुढ़ापे की उम्र में अपने सिर से छत तक बेच दी। ना जाने अब वो किस हाल में होगी, भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। मुझे अपनी माँ को ढूंढना ही होगा। फिर रजनी अपने गांव पहुंचकर सभी के घरों का दरवाजा खटखटाकर अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती है। गगन, मैंने अपनी माँ को सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी माँ को बोलो ना वो जल्दी से मेरे पास आ जाए। उनकी बेटी उनको बहुत याद कर रही है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। संभालो अपने आप को रजनी, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। हे दुर्गा माँ, आज ये बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। इस अभागी को अपनी माँ से मिला दे। मिला दे माँ, मिला दे। मैं अपने हाथों से प्रसाद बनाकर मंदिर में बांट कर आऊंगी माँ। इसके बाद रजनी अपने हाथों से हलवा बनाती है और मंदिर में बैठे भिखारियों को बांटने जाती है। मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों में उसकी माँ आशा भी होती है। रजनी भिखारी को हलवा और पैसे बांट रही होती है कि तभी वह एक बूढ़े भिखारी से कहती है, ये लो बाबा प्रसाद और ये कुछ पैसे आपके काम आएंगे। सुखी रहो बेटी। बाबा, अब यह अभागन तभी सुखी हो पाएगी जब वो अपनी माँ से मिलेगी। दुर्गा माँ से मेरी माँ के मिलने की दुआ करो बाबा। दुर्गा माँ किसी को अपने दरबार से खाली नहीं जाने देती। आज वो तुम्हें जरूर अपनी माँ से मिलवाएंगी। उनकी यह सारी बातें उन भिखारी के बीच बैठी हुई आशा सुन लेती है। वह जैसे ही अपनी बेटी को अपनी ओर आता देखती है तो वो झट से अपनी चादर से अपना चेहरा ढक लेती है, लेकिन तभी रजनी की नजर उस पर पड़ जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से तुम मुझे मिल गई। माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए माँ का खुद का घर छूट गया। अपनी स्वार्थी बेटी को माफ कर दो माँ। घर चलो माँ। घर तो चला गया बेटी, जो खोया है वो लौट आएगा माँ। अब चलो मेरे साथ। इसके बाद रजनी अपनी माँ को अपने घर ले जाती है और उसको अपने पास रखकर उसकी खूब सेवा करती है। गगन भी आशा का एक बेटे की तरह ख्याल रखता है और उसकी हर जरूरत को पूरा करता है।